स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा हरामखोर, अरे तुम एक बाप की औलाद है तो कुरान के खिलाफ बोल के दिखा। हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है जो राम के विमुख हो गया है उसके कुल में रोने वाला नहीं बचना चाहिए। वो तो सरेआम इनाम पा रहा है रामचरितमानस जला के। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो सिस्टम नापुंसक बन गया है या हम हिंदू नापुंसक बन गए हैं। जिसने तलवार के बल पर सलवार खोला वो तो कट्टर मुसलमान बन गए, लेकिन जिसने किवाड़ चुपके से खोला वही उसी का पैदाइश से सब रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है। मैं तो इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मान रही हूँ तो योगी आदित्यनाथ जी को। अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। जो जला रहा है उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो हम हिंदुओं का जीवन का सार है रामचरितमानस। क्या इसी असत्य पर सत्य की जीत के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था? तब मुझे शंका है सबके घर में अब्दुल का आना जाना लगा रहा होगा, तभी ये हाल हुआ है। कुलद्रोही जन्म लिए हैं। बहुत दर्द है, बयान नहीं कर सकती आपको। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। स्वामी प्रसाद मौर्य का पहले यह कहना कि रामचरितमानस एक नफरती ग्रंथ है यह बैन कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद में आज पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य सहित मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस बीच एक नाम एक ऐसा आता है सलीम, जो इस रामचरितमानस की प्रतियां जलाने में शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी रामचरितमानस पर नफरत पैदा करने की। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो एक ऐसी महिला मौजूद हैं कि कहते हैं ना कि जब राम पर सवाल खड़ा होगा तो सीता माँ को जरूर दर्द होगा। तो ऐसे ही जहाँ से माँ सीता ने जन्म लिया, जहाँ से पैदा हुई, जहाँ से निकली जमीन फाड़ करके, उस जमीन से आने वाली, उस भूभाग से आने वाली जानकी जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। रामचरितमानस कि जब बुराई होती है तो दर्द कितना होता है माँ सीता को और जानकी जी? देखिए, दर्द का तो हाल ही ना पूछिए। कल से हमारी जो हालात है, मैं जैसे कल मुझे लाइव जलते हुए वहाँ का एक बच्चा मुझे भेजा, तब आपके मीडिया पर भी ये चर्चा नहीं थी जी। तो अब मैं करनी सेना गोगामड़ी भाई, छगन भाई से बात की, करनी सेना भारत से बात की, तीनों करनी सेना जो 3-4 जो हैं सबों से मैं बात की। मैं एक ही बात बोली जी, या तो इस पर कार्रवाई की मांग करो। फिर यूपी दर्जा प्राप्त का कैबिनेट मंत्री जो है रघुराज सिंह जी, उनसे मैं बात की। ब्राह्मण महासभा, विप्र महासभा, सारे से मैं बोली अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, धिक्कार है इस महासभा सब पर। मैं बोली जी, या तो रोड पर उतरो। आराध्य भगवान राम कौन है? भगवान राम हम हिंदुओं का हृदय है। भगवान राम कोई साधारण मानव नहीं थे, वो हम हिंदुओं का जीवन का सार है रामचरितमानस। अगर उस पे बात बनी है, अगर उस पर रामचरितमानस भगवान राम का अपमान हुआ है, तब तो धिक्कार है हम हिंदुओं के लिए। मर जाते। आज स्वामी प्रसाद मौर्य में इतनी हिम्मत है, कुरान के खिलाफ बोल के दिखाएगा? हिम्मत है तो आप बता दीजिए। ये कैसी घटिया राजनीति है, तुच्छ राजनीति के लिए हम अपने भगवान राम तक को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या यही भारत भूमि थी? क्या इसीलिए पद्मावती ने जौहर किया था? क्या इसीलिए झांसी की रानी ने अपने को मिटाया था? क्या इसी भारत भूमि की कल्पना पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था? और तो और क्या इसी असत्य पर सत्य की जीत के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था? क्या यही भारत भूमि है? अगर यही भारत भूमि है तो धिक्कार है। बहुत दर्द है, बयान नहीं कर सकती आपको। जब रामचरितमानस पर पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नफरती ग्रंथ है, ये बयान देते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं इसको बैन कर देना चाहिए, क्या लगता है कि उनको पैगंबर पर टिप्पणी, इस इस्लाम में को लेकर के भी टिप्पणी करनी चाहिए थी? उसका बाप भी नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य या यादव राजद का जो विधायक मांग किया है रामचरितमानस के, उसका बाप, उसका बाबा, उसका नाना, उसके साथ खानदान। देखिए, 2 व्यक्ति इस देश का नाश किया। थोड़ा अकवर्ड शब्द है। जिसने तलवार के बल पर सलवार खोला वो तो कट्टर मुसलमान बन गए, लेकिन जिसने किवाड़ चुपके से खोला वही उसी का पैदाइश से सब रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है। जिसकी माँ चुपके से किवाड़ खोली थी तलवार के स्वेच्छा से, वामपंथी।
भगवान राम क्या व्यक्ति हैं जो आप विरोध कर रहे हैं? भगवान राम हम सबके ईश्वर हैं। इस भारत भूमि के सबसे बड़ा नाम है, जिसके नाम से जीवन से मृत्यु भवसागर पार तक हम लोग देखते हैं। कितनी पीड़ा है। वो सीता जिसने एक भारतीय नारी की गरिमा को बनाया, स्थापित किया है, उसके पति भगवान राम है। राम सा पति नहीं, राम सा ताता, राम सा पुत्र, न राम सा भ्राता। इस देश में न राम सा पति है, न राम सा भाई है, न राम सा बेटा है, न राम सा पिता है, न राम सा राजा है। राम ही है एक भाग्य विधाता। क्या इसी राम राज्य की कल्पना करके हम लोग चुनाव जिताए थे? योगी जी की सरकार है। जो भी इसका बैन की मांग कर रहा है या जला रहा है, मैं दावे के साथ कह रहे हैं उसका घर बंद करके लट चले, एक चौपाई उसको पता नहीं होगा। रामचरितमानस कहता है जे परहित नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये रामचरितमानस कहता है। रामचरितमानस कहता है कह भामनी सुनो भामती भामनी बाता, जानऊ एक भगति कर नाता। जे सबरी को बोले हैं, वो बोली जे अधम ते अधम, अधम अति भारी, तापड़ ए मति मंद अघाड़ी। हे भगवान, मैं तो बिना बुद्धि की, कहते हैं हम नीच कुल में जन्म लिए हैं। तब भगवान कहे हैं जे जाने एक भक्ति कर नाता। जे मानव में और ईश्वर में तो एक ही नाता है, भक्ति का। कहाँ कोई भेदभाव था? निषाद राज के यहाँ भगवान दोस्ती किए थे। एक गुरुकुल में शिक्षा लिए थे। लक्ष्मण जी जाके वहाँ खाना खा के विश्राम किए थे। सबरी का जूठा बैर खाए थे। केवट को तरन किए थे। कहाँ भेदभाव? ये भेदभाव, ये तुच्छ। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कह रही हूँ, जो 5 वो कुत्ते जलाया है पैर से मार मार के, समझिए हिंदू। मैं तो धिक्कार कर रही हूँ उस अपने हिंदू पर। योगी जी, बस एक आप ही से आशा है, एक लाइन चौपाई नहीं जानने वाला भगवान राम का। ये गंगाधर ही असली शक्तिमान है, या टोटली। आखिर सुबह वो महासचिव बन गए ना, कल कंट्रोवर्सी में आए। यानी सारे का कौन है देश का गद्दार कौम, उसमें एक क्लियर सलीम जी का भी नाम आया है। तो हम तो जानते हैं जे यही हरामखोर सब जयचंद किले का दरवाजा अंदर से खोलने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य यादव जैसा रामचरितमानस पर बात कर रहा है। अरे शुरू से तुम लोग किला के दरवाजा अंदर से खोले हो, हमारे पतन का कारण बने हो। पृथ्वीराज चौहान को हराना सहज नहीं था। ये किसकी भूमि है? मिहिर भोज, जिन्होंने इतना दान किया जो आज अपवाद आ गया, ये उनकी भूमि है। ये नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारे हैं। ये सतियों और ऋषियों के तप की भूमि थी। क्या इसी का कल्पना हमारे पूर्वज ने किया था? जो आज भगवान राम पर सवाल उठा दे, धिक्कार है हम हिंदुओं के लिए। और जब टी राजा गिरफ्तार हो सकते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं हो रहा है? क्या उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्या हमारी तंत्र इतनी कमजोर हो गई है जो छुप गया है? नहीं। वोट बैंक की राजनीति, मुझे लगता है, ये मेरा मत है, वोट बैंक की राजनीति उसको बचा लिया है। नहीं तो आज उल्टा, आज कुरान के खिलाफ एक शब्द बोल दिया रहता, घर से नहीं निकलता। नुपुर शर्मा अपवाद हैं, उनका समर्थन करने वाले। लेकिन बात तो एक और ये है ना कि इनाम दे दिया रामचरितमानस को, जिसने अपमानित किया, जिसने बैन करने की मांग की, उसी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने इनाम दे दिया। इससे पहले कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके सत्ता में बैठे थे। हाँ, तो यही ये तो हिंदुओं की मूर्खता है ना। रामचरितमानस पर जो ये किया है काम, जब भी आए वोट मांगने, मारो उसको लात। मैं पब्लिक को ये कहती हूँ, तुम्हारे वोट से वो आया है क्या? भगवान राम के गाली देने के लिए हम उसको वोट दे रहे हैं? और दोबारा वो कैसे जा रहा है जनप्रतिनिधि? देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य चारों तरफ से घिर गया, उसको कोई पूछा दल बदलू, इस दल से उस दल में, जहाँ जहाँ उसको फायदा दिखा हो गया। अब उसको लगा हमें खुद पूछ रहा है तो कम से कम वोट तो हमें मिल जाएगा। इसके लिए वो भगवान राम पर सवाल किया। चलिए, उसकी ये सोच थी, लेकिन हम हिंदू क्या कर रहे हैं? देखो, उससे भी बड़ी बात, जहाँ एक तरफ विश्व में भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं, और एक तरफ डंका बज रहा है सनातन धर्म का, और सबसे बड़ी बात करें, विश्व का सबसे बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण चल रहा है। क्या उसी की बौखलाहट है जो स्वामी प्रसाद के मुंह से सपा के द्वारा आई है बाहर? हाँ,
हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह इनाम भी तो मिल गया, बिल्कुल। मैं आपको पहले बोल दी हूँ, थोड़ा हिडन, दिस इज ए हिडन वर्ड। ये गंगाधर ही असली शक्तिमान है, उसको आना था। तो क्या करके आना था? कंट्रोवर्सी करके आना था। लेकिन वो कहीं जाए, ओवैसी के साथ जुड़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ सरकार किसकी है? हमारी। उल्टा लटकाने का काम किसका है? सरकार का। जो दोबारा कोई रामचरित्र मानस पर खुल के बात न करे, क्योंकि रामचरित्र मानस कोई ग्रंथ नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है। इतनी बड़ी मजाल जो इस धरती के सबसे बड़े देवता का, जिससे जीवन से लेकर मृत्यु तक हम देखते हैं, अंत समेत अंतो गत्वा राम नाम ही आएगा, उस पर बात बन गई और हम चुप हो गए। हम विप्र महासभा, हम ब्राह्मण महासभा ताली बजा रहे हैं बैठ के, मलाल पहना के एक दूसरे का। किस बात का ब्राह्मण महासभा, किस बात का विप्र महासभा, किस बात का परशुराम महासभा, किस बात का क्षत्रिय महासभा, किस बात का करनी सेना। धिक्कार है तुम लोगों पर, हम ऐसे को नहीं मानते हैं। हम तो क्लियर, कल आप लोग वीडियो भी देखे होइएगा, मेरा बहुत वायरल हुआ है, जो बस करनी सेना कहना छोड़ो, क्षत्रिय महासभा कहना छोड़ो, विप्र महासभा। हम तो ब्राह्मण की बेटियां हैं, हम तो धिक्कार अपने आप को महसूस कर रहे हैं जब उस धरती को होकर भी कुछ नहीं कर सकी। अभी जूता खोल के इतनी बड़ी बात तो कैसे बोला? राम के नाम कहने वाले का बस, रामचरित्र मानस जलाने वाले को बस एक ही सजा। लगता है कि सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि जब सलीम जैसा उस गुट में शामिल होता है और 5-5, 10-10 लोग प्रतियां जलाते हैं ताकि कुछ वोट बैंक के साथ में कुछ इनाम मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही विडंबना है हमारे देश की। राजनीति इसी को कहते हैं जहाँ नीति और धर्म सब समाप्त होती जा रही है। लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते हैं, कैसे? तो सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए सारी समाप्त होती जा रही है। हमारे ही हिंदू भाई, जिसकी माँ तलवार के बल पर किवाड़ चुपके से खोली, वो रामचरित्र मानस जैसा ग्रंथ पर सवाल उठा रहा है। और ये देखिए, जो हम लोग एक प्रति देख लेते हैं जहाँ राम लिखा हुआ है, वहाँ दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, चप्पल से ऐसे जूते से घसीट के फेंक रहा। हे भगवान, मैं तो इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मान रही हूँ तो योगी आदित्यनाथ जी को। अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। जो जला रहा है उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? धर्म ग्रंथ में राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न जग कुल रोएन हारा सीतारा। हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है जो राम के विमुख हो गया है उसके कुल में रोने वाला नहीं बचना चाहिए। वो तो सरेआम इनाम पा रहा है रामचरित्र मानस जला के। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो सिस्टम नापुंसक बन गया है या हम हिंदू नापुंसक बन गए हैं। तभी रामचरित्र मानस जलाने के बाद उसको इनाम मिल रहा है। या तो हम कायर हैं, या तो हम नापुंसक हो गए हैं, या तो सिस्टम नापुंसक कर दिया है, या हो गया है सिस्टम नापुंसक। ये मैं कह रही हूँ, मेरा निजी मत है। इसमें ना तो किसी संगठन से, मैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की हूँ, सुदर्शन का कोई लेना देना है, न किसी आज़ाद मंच की मैं प्रदेश अध्यक्षा थी, आज़ाद मंच का भी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी निजी मत आपको बता रही हूँ। या तो हम नापुंसक हो गए हैं, या तो मेरा सिस्टम नापुंसक हो गया है, नहीं तो अभी तक, चूंकि ये देवद्रोही का जीने का हक का बद हुआ जी। रावण वध किस लिए? तो फिर तो रावण गलत नहीं था, उसका वध क्यों हुआ? आज क्यों जलाया जाता है? राम विमुख था। और मुझे विश्वास है काल दंड गही काहू न मारा, फिर तही बुद्धि विवेक विचारा, निकट काल जेहि आवन साई, होई यही भरम तुम्हारी नाई। यानी भगवान लठ लेकर किसी को दंड नहीं देते हैं, बुद्धि ऐसा फेर देते हैं। जब काल निकट आना होता है तो ऐसे ही भ्रम फिरता है जैसे रावण का पीरा था। इस सब का अंत तय है। ये मेरा, मैं भगवान राम की भक्त, मेरे गांव में उनका ससुराल है, मैं भगवान राम की भक्त एकदम आज से देख लीजिएगा। उस सब का निकट तय है, निश्चित उस सब का अंत होगा, क्योंकि वो राम विमुख हुआ। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, योगी जी ने कह दिया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। बिल्कुल है। तो ऐसे धर्मद्रोही या देवद्रोही पर बुलडोजर अभी तक 48 घंटा हो गए, क्यों नहीं चला?
कल से व्यथित इतना पीड़ा है, तो क्यों नहीं, राष्ट्र धर्म है मानती हूँ, भगवान राम ही हमारे आराध्य है मान गई, रामचरितमानस शेक्सपियर ने भी माना है, इससे बड़ा धर्म ग्रंथ कोई नहीं है, दर्शन कोई नहीं है। उसके बाद भी बुलडोजर क्यों रुका हुआ है, बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला? सलीम के घर चला, यादव 2-3 है, अब समझ गए, गंगाधर ही शक्तिमान है यादव जी लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा हरामखोर, अरे तुम एक बाप की औलाद है तो कुरान के खिलाफ बोल के दिखा, पता चलेगा। ऐसा हमें तो ये लगता है, कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब का पता किया जाए। जो अब्दुल चाचा का आना जाना तो इस सब के घर में नहीं था, नहीं तो जो हिंदू से जन्म लेगा, जो सनातन कुल में जन्म लेगा, इतिहास गवाह है, या तो निशाचर भगवान राम का विमुख हो सकता है, लेकिन जो भी हिंदू का औलाद होगा, जो हिंदू कुल में जन्म लिया होगा, वो कभी राम का विरोध कर सकता है क्या? तब मुझे शंका है इस सबके घर में अब्दुल का आना जाना लगा रहा होगा, तभी ये हाल हुआ है, कुलद्रोही जन्म लिए हैं।